बच्चों, तो अब हम देखेंगे इस पाठ का आखिरी अंश। वहां पर इतने काले अंधेरे में भी चारों ओर जैसे लोगों का मेला लगा हुआ था और सब लोग बड़े ही हर्षोल्लास से वहां पर नाच गा रहे थे। और सबसे वहां पर नाच गा रहे थे दरबार समुदाय के जो लोग थे। वहां पर बड़ा ही खुशी का माहौल था। गांधी को नदी पार करने की जिम्मेदारी रघुनाथ काका को सौंपी गई थी और उन्होंने इसके लिए एक नई नाव खरीदी और उसे लेकर कनकापुरा पहुंच गए। वे कनकापुरा नदी के इधर किनारे पर खड़े हुए थे, मही नदी के किनारे पर। तो वहां पर जो रघुनाथ काका थे, उन्हें गांधी जी को मही नदी पार कराने की जिम्मेदारी थी। तो वे अपनी नई नाव लेकर, उन्होंने गांधी जी के लिए नई नाव खरीदी थी, तो ऐसी अपनी नई नाव खरीद कर वहां पहुंच गए। बदरपुर के रघुनाथ काका को सत्याग्रहियों ने निषाद राज कहना शुरू कर दिया। निषाद राज अर्थात जिसने राम जी को नैया पार कराई थी, नैया पर बिठाकर वो नदी पार कराई थी, तो उनका नाम था निषाद राज। आदिवासी के मुखिया थे वो। तो वैसे ही आज रघुनाथ काका को भी सबने निषाद राज की उपाधि दे दी थी। उसके बाद बदलपुर में काफी जमीन थी और नावें भी थी वहां पे रघुनाथ काका के पास में। और जब समुद्र का पानी चढ़ना शुरू हुआ, तब तक अंधेरा इतना घना हुआ कि छोटे मोटे दिए उसे भेद नहीं पा रहे थे। जब समंदर का पानी चढ़ा तो अंधेरा और ज्यादा गहरा हुआ और जो छोटे छोटे दिए लेकर वहां पर लोग खड़े थे, तो वे दिए भी उस अंधेरे को भेद नहीं पा रहे थे। थोड़ी ही देर में कई हजार लोग नदी के तट पर पहुंच गए। सत्याग्रहियों को अंधेरे में दिशा दिखाने के लिए वहां पर जो बाकी लोग थे, छोटे बड़े जो घरों में जितने भी लोग थे, उतने पूरे हाथ में दिए लेकर उस नदी के किनारे पहुंच गए। पूरा गांव और उन सबके हाथ में दिए थे। यही नज़ारा नदी के दूसरी ओर भी था। नदी के दूसरी ओर जहां वो जाने वाले थे, उस नमक का कानून तोड़ने वाले थे, उन लोगों को भी पता था कि आज गांधी जी अपने सत्याग्रहियों के साथ यहाँ पर आएंगे, अंग्रेजों का विरोध करेंगे। तो वे लोग भी दूसरे किनारे पर भी इतने सारे लोग, पूरे गांव के गांव वहां पर आकर हाथ में दिए लेकर खड़े थे और आसपास के आए लोग दियों की रोशनी लिए गांधी और उनके सत्याग्रहियों का इंतजार कर रहे थे। रात 12 बजे महिसागर नदी का किनारा भर गया। अब वो नदी भी थी और सागर भी था, तो महिसागर, इसीलिए उसका नाम महिसागर दिया गया कि महिसागर नदी का किनारा भर गया, पानी चढ़ गया। गांधी झोपड़ी से बाहर निकले और घुटनों तक पानी में चलकर वे नाव तक पहुंचे। महात्मा गांधी की जय, सरदार पटेल की जय, जवाहरलाल नेहरू की जय, इन नारों के बीच में वे नाव में रवाना हुए, जिसे रघुनाथ काका चला रहे थे। कुछ ही देर में नारों की आवाज नदी के दूसरे किनारों से भी आने लगी थी और ऐसा लगा जैसे नदी का किनारा नहीं बल्कि पहाड़ की घाटी हो, जहां प्रतिध्वनि सुनाई दे रही, प्रतिध्वनि अर्थात गूंज सुनाई दे रही हो। जिस तरह से इधर नारे लग रहे थे नदी के इस किनारे, उस तरह से नदी के उस किनारे पर, दूसरे किनारे पर भी लोग नारे लगाकर सबको प्रोत्साहित कर रहे थे। महिसागर के दूसरे तट पर भी स्थिति भिन्न नहीं थी। उसी तरह का कीचड़ और दलदली जमीन थी। यह पूरी यात्रा संभवतः सबसे कठिन हिस्सा था इस यात्रा का। 1.5 किलोमीटर तक पानी और कीचड़ में चलकर गांधी रात 1 बजे उस पार पहुंचे। नाव से उतरे, फिर से जो महिसागर नदी का जो किनारा था वो पूरा दलदल से और कीचड़ से भरा था, 1 से 1.5 किलोमीटर। तो उसको पार करके बड़ी मुश्किल से गांधी जी वहां पर झोपड़ी में पहुंचे और सीधे विश्राम करने चले गए, क्योंकि दूसरे दिन उन्हें बहुत ही बड़ा कार्य करना था। गांधी के पार उतरने के बाद तट पर दिए लेकर वहां पर लोग वैसे के वैसे ही खड़े रहे। अभी सत्याग्रहियों को भी पार आना था और शायद उन्हें पता था कि रात में कुछ और लोग आएंगे जिन्हें नदी पार करानी होगी।
और इस तरह से दिए लेकर वे लोग पूरी रात वैसे ही खड़े रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि गांधी जी के साथ साथ उनके सत्याग्रही भी आएंगे और सत्याग्रही को पीछे पीछे हो सकता है कुछ लोग भी आए। इसीलिए वे सबका इंतजार करते हुए अपने हाथों में दिए लेकर, देखिए लोगों की भावनाएं, क्योंकि उन्हें गांधी जी पर और सत्याग्रहियों पर विश्वास था। उन्हें लग रहा था कि ये हमें आज़ादी ज़रूर दिलाएंगे और अंग्रेजों के अत्याचार से मुक्त कराएंगे, उन्हें विरोध करेंगे। इसीलिए सब लोग अपनी नींद त्याग कर घर से निकलकर हाथ में दिए लेकर दोनों किनारों पर वैसे ही खड़े थे कि कहीं कोई यहाँ पर इस नदी के किनारे पर उस किनारे से इस किनारे पर आने की कोशिश करेंगे तो उन्हें अंधेरे में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए दोनों किनारों पर लोग हाथ में दिए लेकर खड़े थे। इसीलिए इस पाठ का नाम है दिए जल उठे। उनके हाथ में दिए थे और उनके मन के अंदर भी एक उजाला, एक रोशनी फैली हुई थी, एक उम्मीद की रोशनी कि हो सकता है कि इसके बाद अंग्रेज़ों को थोड़ा सा सबक मिले और उनके अत्याचार कम हो, वो हमारे देश को छोड़कर चले जाए। इस तरह से उन दियों के साथ साथ उनके मन में जो रोशनी की उम्मीद थी वो भी जल उठी थी। धन्यवाद।